हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक परिवेश का आज हम 14वां पाठ जो है मित्रता पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इस निबंध में जो है मित्र के गुणों का बखान करते हुए अच्छी संगति का गुणगान को प्रस्तुत किया गया है। लेखक मित्रता को जीवन का अवश्य अंग मानता है। सच्चा मित्र सदैव सहानुभूति रखने वाला, परम हितैषी तथा महान कार्यों के लिए प्रेरित करने वाला होता है। मित्र कुसंगति से बचाता है तथा हमें अच्छाई के मार्ग पर अग्रसर करता है, यानी कि हमें अच्छाई के मार्ग पर जाने के लिए सदा जो है वह प्रेरित करता है। चलिए पढ़ते हैं इस निबंध को। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में होती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान से लोग धड़धड़ा बढ़ाते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। यहाँ पर जो कवि हैं, जो राइटर हैं, वह क्या बता रहे कि मित्र का चुनाव जो है वह हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जो है हम किसी भी जगह पर जाते हैं, किसी नए स्थान पर जाते हैं, तो सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत होती है? एक मित्र की ज़रूरत होती है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिवक्त रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए जो है वह बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है, जो हमारी ही बात के ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और न ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्था में जिस बात का भय रहता है, उसका पता युवकों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम कम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा होते हैं तो उसके 100 गुण दोष को परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसाधन नहीं करते। यहाँ पर जो है कवि यह बता रहे हैं कि हम जो हैं, अगर कुछ भी ऐसा काम करते हैं या कभी मित्र बनाते हैं, तो हमें उन्हीं मित्रों को बनाना चाहिए जो हमारे लिए सही हो। लेकिन हम युवा जो हैं वह क्या करते हैं, मित्र बनाते समय हम उसके ना आचरण को देखते हैं, ना उसके उसका जो पुराना जो भी उसका वर्तमान जो है वह किस तरह का मनुष्य है नहीं है, यह सब चीज़ें हम नहीं जानते हैं। कोई हमसे अच्छी बातें कर लेता है तो हम उसे अपना मित्र बना लेते हैं। लेकिन अगर मान लो अगर हम कोई घोड़ा खरीदने जा रहे हैं, तो हम उसके बारे में हर चीज़ जानते हैं, हर चीज़ जानना चाहते हैं, तभी हम उस घोड़े को खरीदते हैं। तो हम अपनी मित्रता करते समय ये चीज़ क्यों नहीं देखते हैं? यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य यह है, वे
उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बात किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है? यह बात हमें नहीं सूझती कि यह ऐसा साधन है जिसमें आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है। क्या वचन है? विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, एक दवा है। हमें अपने मित्रों में यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोष और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे यानी दुखी होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश जो है वह यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। हर व्यक्ति को जो है एक ऐसा मित्र ढूंढना चाहिए जो उसके माता के समान धैर्य और कोमलता रखता हो। अब यहाँ पर क्या, छात्रावास, स्कूल का टाइम, छात्रावास में मित्रता की धुन सवार रहती है। स्कूल जब जाते हैं तो हम सोचते हैं ना कि अगर हमारा कोई मित्र होना चाहिए। मित्रता हृदय में उमड़ी रहती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें न तो उतनी उमंग रहती है और ना ही उतनी खिन्नता। बाल मैत्री, बचपन की जो दोस्ती होती है में जो मगन करने वाला आनंद होता है वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्त होती है। ऐसा अपार विश्वास होता है। हृदय में कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी बातें लगती है और कितनी जल्दी मानना होता है। यहाँ पर जो है लेखक हमें यह बता रहा है कि जो हम स्कूल टाइम में जो दोस्ती करते हैं वह सब कितनी जल्दी हो जाता है, कितनी सारी बातें मन में आने लग जाती हैं। स्टूडेंट, इसके आगे की जो निबंध है वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।